हमने देखा था कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासम से स्टार्ट हुआ और फिर उसमें मुख्तलिफ ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान, सैयद ख़ानदान, लोधी ख़ानदान और ख़ानदान गुलामा। तो उससे होता होता फिर आखिर पे जो लोधी ख़ानदान था उसके बाद फिर ये मुगलिया एम्पायर आई। तो और इसका जो फाउंडर था वो बाबर था, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर इसका साथ ही रेन लिखा हुआ है कि ये 1526 से लेके 1530 यानी तकरीबन 4 साल ये जो है हुक्मरान रहा था। और दोबारा कुछ चीज़ें बैक बैक से लिखी हुई हैं, यानी जहाँ पे हमने इख्तिताम किया था पिछले सेशन को, उससे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ वो ऐड कर रहा है कि सब कॉन्टिनेंट यानी बर सगीर पाक व हिंद में मुस्लिम जो रूलिंग है ये स्टार्ट हुई थी 633 ईस्वी में मकरान से। लेकिन जो ज़्यादा जिसको हिस्ट्री में जाना जाता है कि बर सगीर पाक व हिंद में जो मुस्लिम ने जो अपनी हुकूमत स्टार्ट की थी, वो ज़्यादा जो चीज़ फेमस है जिस बारे में हिस्ट्री में आता है वो मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने 712 ईस्वी में यहाँ आया, राजा दाहिर के पास सिंध में। हजाज बिन यूसुफ का ये भतीजा था, 17 साल इसकी उम्र थी, भतीजा भी था, दामाद भी था। तो ज़्यादा फेमस यही है कि इसी ने आके इब्तदा की यहाँ पे मुस्लिम हुक्मरानी की। इसके बाद 1500 में बाबर ने, ये अभी यहाँ आने से पहले की बात हो रही है क्योंकि यहाँ तो आया था 1526 में। तो ये 1500 इसका मतलब ये अभी पहले की बातें हैं। तो ये चूंकि पहले वहाँ अफगानिस्तान काबुल में उसने फतवाहत की थी, तो 1500 में इसने समरकंद को फतह किया था। और 1526 अब इसका अपना दौर शुरू हो गया है इधर हमारे पास साउथ एशिया में, पाको बरसगीर पाको हिंद में। तो 1526 में ये बड़ा एक फेमस हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, पानीपत की जंगें। तो पानीपत की दो जंगें हुई, एक पहली पानीपत की जंग 1526 में हुई, जिसमें बाबर ने वो जो लोधी खानदान का आखिरी बंदा था, आखिरी हुक्मरान था, सुल्तान इब्राहिम लोधी, इसने उसको शिकस्त दी पानीपत के मकाम पे 1526 में, और खुद इसने हुक्मरानी संभाल ली। लोधी जो खानदान था उसका खात्मा हुआ और मुगलिया दौर का आगाज हुआ। बाबर के बारे में आगे लिखा है ये 1483 में पैदा हुआ उज़्बेकिस्तान में, इसके बाप का नाम था शेख मिर्जा। और बाबर के बारे में ये है कि ये तुर्किश लैंग्वेज का वर्ड है। बाबर का जो लफ्ज है ये तुर्किश लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है लाइन यानी कि शेर। बाबर जो है इसमें दो खानदानों का खून था, एक तुर्किश और दूसरा मंगोल। इसका जो वालिद था वो तुर्क था और इसकी जो वालदा थी वो मंगोल थी। तो ये दोनों ही बड़े ही फेमस थे अपने अपने कबीलों और अपनी अपनी नस्लों के लिहाज से। और लिहाजा बाबर को कहा जाता है कि ये दो स्ट्रांग खानदानों का एक मिला जुला इम्तजाज था। वालिद भी और वालदा भी दोनों ही बहुत मजबूत और सख्त किस्म के नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे। बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी अपनी एक कह लें कि अपनी हिस्ट्री लिखी थी, अपनी जो लाइफ थी उसके बारे में लिखा था, और उसका उसने नाम रखा था तज़्के बाबरी। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नेक्स्ट, बाबर के बाद ये आया। इसका जो अगर आप देखें गौर करें तो इसका जो एरा है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक पहला है 1530 से 1540, और फिर गैप है 1540 से लेकर 1555 तक, 15 साल का गैप है। उसके बाद दोबारा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं आ गया 1555 से 1556, यानी कि तकरीबन 1 साल के लिए। तो हुआ ये था कि बाबर के बाद इसको हुक्मरानी मिली, 1530 में बाबर फौत हुआ, तो 1530 में इसको हुक्मरान बना दिया गया। फिर 10 साल इसने सबूत हुकूमत की, लेकिन बाद में दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि इसको कोई जंग वगैरह लगी और ये शिकस्त खा के कहीं पे रूपोश हो गया, गायब हो गया। और इस दौरान हालात जो है वो जब इसने देखे कि अब नॉर्मल हो चुके हैं, तो 1555 में दोबारा आके ये काबज हो गया था। तो बाकी यहाँ पे डिटेल आगे देखते हैं क्या है। तो हुमायूं वासान ऑफ बाबर, बाबर का ये बेटा था जो अभी हमने देखा, पहला मुगलिया खानदान का जो फर था बाबर, ये उसका बेटा था हुमायूं। और 1508 में ये पैदा हुआ था। 1530 में ये हुक्मरान बन गया जब बाबर फौत हुआ, और 1540 तक ये हुक्मरान रहा तकरीबन 10 साल। आफ्टर दिस शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी आया जिसका असल नाम था फरीद खान। उसने मुगलिया जो सल्तनत थी इसको कैप्चर किया, काबज हो गया, और तकरीबन 5 साल शेर शाह सूरी ने खुद हुकूमत की। हालांकि गैप 15 साल का है, तो वो देखें 15 साल कैसे पूरे होते हैं। 5 साल शेर शाह सूरी ने खुद हुकूमत की, और उसके बाद उसका बेटा था इस्लाम शाह सूरी। तो तकरीबन 8 साल वो रहा। तो 8 और 15, 8 और 5 जो है वो 13, और 2 साल जो है इन्हीं के खानदान का कोई और फर्ज था जिसने हुक्मरानी की। और बाद में इस दौरान ये शेर शाह सूरी जब कैप्चर किया इसने मुगलिया सल्तनत को, तो जंगें हुई, और इसमें फिर ये जान बचा के हुमायूं जो है ये कहीं गायब हो गया था, रूपोश हो गया था, और 15 साल तक कहीं गायब रहा। फिर जब इसे पता चला कि अब जो सूरी खानदान है वो कमजोर पड़ चुका है, उनके सारे जो ताकतवर लोग थे वो मारे जा चुके हैं, मर गए हैं जैसा भी है, तो फिर ये दोबारा आके इसने जंग शंग शुरू की, और इस तरीके से दोबारा जो काबज हो गया, और इसने अपनी जो खोई हुई सल्तनत थी उसको दोबारा रिस्टोर किया 1555 में। लेकिन फिर ये 1 साल के लिए रहा, 1 साल 1556 में फिर ये फौत हो गया। और फौत कैसे हुआ, ये सीढ़ियों से फिसला और इसके सर में इंजरी हुई, जिस वजह से ये
जख्म जो है इससे ताब ना ला सका और ये फौत हो गया। शेर शाह सूरी इज नोन एज फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु डन मैनी वेलफेयर वर्क्स फॉर पुअर पीपल। ये शेर शाह सूरी जो कि मुगलिया खानदान का बंदा नहीं था, लेकिन इसको, यानी आप यूं कह सकते हैं कि मुगलिया जो सल्तनत है वो थोड़ी सी ब्रेक हुई है 1540 के बाद, थोड़ी ब्रेक हुई है। 1526 से स्टार्ट हुई और 1540 तक तो मुगलिया के पास रही, लेकिन दरमियान में 15 साल जो है ये मुगलिया सल्तनत नहीं रही थी, बल्कि शेर शाह सूरी के पास थी। और ये शेर शाह सूरी एक कोई जर्नैल था किसी अपोनेंट का। और इसके बाद है जी शेर शाह सूरी के बारे में है कि ये बड़ा जाना जाता है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का हुक्मरान साबित हुआ था। इसने बड़े वेलफेयर के काम किए, आम आदमियों के लिए बहुत कुछ बेहतरी के काम किए। शेर शाह सूरी का जो हमारे एरिया में दरजेलों में भी या कई और जगहों पे भी जीटी रोड के नाम से जानी जाती है, वो शेर शाह सूरी ने ही बनवाई थी। और ये लॉन्ग रोड थी, बंगाल से लेकर खैबर तक इसे जीटी रोड कहा जाता है। और जीटी रोड का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटी रोड का मीनिंग क्या है, तो ये है ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक। और आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की वफात के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, वो आया हुक्मरानी में 1556 में, और उस वक्त उसकी एज थी 14 साल। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वो एक आपने गाना भी सुना हुआ होगा, अनारकली वाला, उसमें भी वो सारा फिल्माया गया है। लेकिन वो तो अनारकली की स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में बताना चाह रहा था। अकबर जो है वो 1542 में पैदा हुआ, और इसने सेकंड जो पानीपत की जंग थी, जो पहले हमने पढ़ी थी कि बाबर ने खुद लड़ी थी 1526 में पानीपत के मकाम पे, ये दूसरी पानीपत की जंग है जो कि हुमायूं ने नहीं, अकबर ने लड़ी थी। और 1542 में ये दूसरी पानीपत की जंग हुई थी। अकबर ने एक नया दीन मुतारफ कराया था जिसका नाम था दीन इलाही, ठीक है। दीन इलाही इसने मुतारफ कराया था 1582 में। हुआ यूं था कि ये आलमों से, मौलवियों से, उलमा से ये कोई ख़ास अटैच नहीं था, बल्कि ये उनसे बड़ा बेजार था, उनके फतवों से या उनकी शिद्दत पसंदी से। तो इसने फिर अपनी एक काबीना बनाई और अपने आप को इसने मेंबर पे बिठाया, और ये खुतबा वगैरह इसने पहला दिया। और इस तरीके से इसने अपने जो खुशामदी उलमा थे, खतीब थे, मौलवी थे, उनको अपने साथ मिलाया। और इस तरीके से इसने एक ऐसा दीन मुतारफ करवाया, क्योंकि हिंदुओं की आबादी तकरीबन 3/4 थी, यानी 3 हिस्से हिंदुओं की आबादी थी, एक हिस्सा मुसलमानों का था। तो इसने एक ऐसा दीन ईजाद किया, मुतारफ करवाया, जिसमें मुसलमानों की शिद्दत को कम किया गया और हिंदुओं को थोड़ा प्रमोट किया गया। यानी वो चीज़ें जो हिंदुओं को नापसंद होती थी, गाय देवा करना या और इस तरह के उनके जो अकायद थे, जो मुसलमानों के साथ वाज़िया कन्फ्लिक्ट रखते थे, तो इसने उन चीज़ों को बैक फुट पे किया, यानी गाय के गोश्त को ममनू करार दिया ताकि हिंदुओं के दिल आज़ारी ना हो। और इस तरीके से और भी हिंदुओं की ऐसी चीज़ें जिनसे हिंदुओं का जो दिल था वो मजरू होता था, उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती थी, उसको इसने बैन किया। और मुसलमानों को थोड़ा पीछे किया, हिंदुओं को थोड़ा आगे लेके आया। शादियां भी इसने बहुत सारी हिंदू हिंदू औरतों से की। और यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ये रोशन ख्याल किस्म का इंसान था बाबर। तो दीन इलाही इसने मुतारफ करवाया। उस दौर में एक वली थे, सूफी थे मुजद्दद अलिफ सानी, जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। शेख अहमद सरंदी शायद इनका असल नाम था, मुजद्दद अलिफ सानी। तो इन्होंने इसके दीन इलाही को खात्मे के लिए इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अकबर जो है 1605 में फौत हो गया, और फिर इसने फौत होने से पहले अपना जो शहजादा था सलीम, उसको अपना जानशीन बना दिया था। वफात से पहले बीमार हो गया, इसने देखा होगा कि अब मैं नहीं बच सकता, लिहाजा इसने अपने बेटे को बना दिया, अपने ही जिंदगी में अपना जानशीन बना दिया। और ये सलीम जो था, इसने अपने आप के लिए जो लक़ब मुंतखब किया था वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इसने अपना लक़ब मुंतखब किया कि मुझे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बुलाया जाए। तो ये जो जहांगीर बादशाह सुना जाता है वो असल में यही था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा शहजादा सलीम। नूर जहाँ क्या है जी, ये एक नूर जहाँ तो हमारी पाकिस्तान वाली थी नूर जहाँ, जिसने वो गाने वगैरह काफी गाए हैं, ये वो वाली नूर जहाँ नहीं है, बल्कि ये मुगलिया दौर में नूर जहाँ थी। ये कोई मुगलिया खानदान से तल्लक नहीं रखती थी, बल्कि ये किसी जंग में ये इसके वालिदैन फौत हो गए, बल्कि इसकी पहले शादी भी हुई भी थी किसी के साथ। तो ये बेवा थी, तो किसी तरीके से जहांगीर जो है उसकी इससे मुलाकात हुई, तो इन दोनों को जो है वो फिर बाद में इनकी शादी हुई। जहांगीर को ये पसंद आई, जिस तरीके से जिस तरह की वो लड़की चाहता था और चाहता था, उसको लगा कि यही है, उसने फिर इससे शादी की। तो नूर जहां का असल नाम नूर जहां नहीं था, ये भी देखें, इसका रियल नाम था महरुन निसा। जहांगीर ने इससे शादी की और इसे लकब दिया नूर महल का। जहांगीर ने इसे नूर महल का लकब दिया, और बाद में उसने कहा कि नूर महल भी इसके लिए कोई अच्छा लकब नहीं है, तो बाद में उसे इसने कहा नूर जहां। पहले नूर महल और बाद में उसने कहा कि ये नूर जहां है। जहांगीर ने एक मस्जिद बनाई, बेगम शाही मस्जिद, लाहौर में। शायद इसको आजकल बादशाही मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इसने ताजमहल बनाया आगरा में,
अपनी बीवी नूर जहाँ के लिए। जहांगीर 1627 में फौत हो गया। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का शुरू हुआ, जिसको शार्ट में शाहजहां कहा जाता है। और मुगलिया सल्तनत में अगर किसी बादशाह के दौर को शानदार और गोल्डन दौर कहा जाता है तो वो ये शाहजहां के दौर को कहा जाता है। इस दौर में इसने बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मुतारफ कराई, बहुत सी इसने इस्लाहात की, बहुत से इलाकों को प्रमोट किया, बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, आवाम के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, सड़कें और बहुत सी चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस करवाई और बिल्ड करवाई। तो लिहाजा मुगलिया दौर में शाहजहां का जो दौर है इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसने मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां तामीर करवाया, और इसके अलावा लाहौर में एक मस्जिद वजीर खां तामीर करवाई।